नमस्कार साथियों। आज मैं कबीर जी की उस पंक्ति की बात कर रहा हूँ जो हर प्रेम को अनुभव करने वाले व्यक्तियों को पता होती है। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो इसमें जो मैं शब्द आया है, इसका आपने और भी कई जगह चर्चा सुना होगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, इसके लिए आपको कई प्रकार के ध्यान, योग, कुंडलिनी जागरण आदि के बारे में बताया जाता है। ओम आदि का उच्चारण, ध्यान या गुंजन या ध्वनि, गुंजार, ये सब साधन बताए जाते हैं। ये कबीर पंथ में तो नहीं है, लेकिन अन्य संप्रदायों में इनकी बहुत मान्यता है। तो मैं बस यही आप लोगों से मैं के बारे में चर्चा कर रहा था कि जब व्यक्ति मैं तक पहुंचता है कि मैं कौन हूँ जानने के बाद में, क्योंकि मैं तक भी पहुंचना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो जो लोग भी मैं का साधना करते हैं तो वह एक प्रकार से कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं या सिद्ध पुरुष होते हैं, और वो उनके पास में ऐसी कई सिद्धियाँ होती हैं जिससे वो अपने कई कार्य संपादित करते हैं, जिन्हें हम जीव जगत में लोग, संसार में लोग इनका उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला जो चरण होता है अध्यात्म में, वह होता है मैं के बाद। उसे हम परम अवस्था के रूप में जानते हैं, परमात्मा के रूप में जानते हैं। मतलब उस अवस्था में जहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि मैं कौन होता है। जहाँ पर संत होते हैं, संतों की अवस्था होती है, हमारी आपकी भी हो सकती है। और मैं भी जहाँ तक ये वीडियो जो बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं भी जानता हूँ, इसलिए तो मैंने आपको बताया। तो मैं कौन होता है, तो मैं वही होता है जो इस संसार में कई कार्यों को संपादित करता है, करने आता है। उसके पास सिद्धियाँ, ताकत, शक्तियाँ आदि सब कुछ होती हैं। जन्म लेने के बाद में उसे बस यही जानना होता है कि मेरे पास में क्या क्या ताकतें, सिद्धियाँ हैं और क्या अर्जित करना है। और संतों की जो अवस्था होती है वो उससे भी ऊपर होती है। और अब वो तो मैं आपको एहसास ही नहीं करा सकता। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊंगा कि जब तक इस अवस्था में हम नहीं पहुंचते, जब तक हम ये सुनते हैं, तो इसमें प्रेम शब्द का उपयोग इसलिए होता है कि जैसे कि आज मैं आप लोगों से ये चर्चा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो जब मैं भी कुछ एक अवस्था में छोटा था, कम आयु का था, तब मैं सुनता था तो भेद नहीं कर पाती कि कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इनके पास क्या है, उनके पास क्या है। बस हमें हल्का से ही पता रहता है कि हाँ ये कुछ विशेष है या कुछ है, लेकिन इतना उसमें समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं आप लोगों से कुछ बांटना चाह रहा हूँ, कुछ अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो ये मेरा आपके प्रति प्रेम ही है जो मुझे यह मजबूर कर रहा है कि मैं आप लोगों से उस प्रेम, असल प्रेम की बात करूं जो परमात्मा ने आपको दिया है। तो इसी प्रकार से जितने भी लोग उपदेशक हो गए हैं, वो अगर कुछ उपदेश आदि देते हैं तो वो उनका प्रेम ही होता है, वो किसी न किसी रूप में आपको बांटना चाहते हैं। तो अब मेरे पास कोई ऐसे विशेष शब्द या ऐसा कुछ
पढ़ा लिखा कुछ तो है नहीं कि जिससे मैं आप लोगों को अवगत करा सकूँ। बस साक्ष्य के रूप में ही मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होकर कुछ जो भी मुझसे टूटा फूटा बनता है वही मैं आपको बताने की एक भरोसा दिलाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप इन प्रेमी जनों पर भरोसा करें तो आपको वह संपदा मिल सकती है जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्म से भटक रहा है, और वही उसका आदि है और वही उसका अंत है, जिसका जन्म मरण नहीं होता है। तो इंसान जो है जब तक अपनी यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ भटकते रहता है, जन्म 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 मृत्यु और जीवन, जब आपको शरीर मिलता है तो भी आप भटकते रहते हैं। किस चीज़ के लिए भाग दौड़ करते हैं? आप सभी देख रहे हैं कि हर व्यक्ति दुनिया में भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो ये उसका सबसे बड़ा एक ज्ञान अज्ञानता की दशा होती है, जिसके हर कोई एहसास कर सकता है कि हम क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, किस बात की भाग दौड़ है। हर कोई भागा जा रहा है, हर कोई दौड़ा जा रहा है, और किसी के पास में ना कोई संतोष है, ना कुछ ठहराव है, और हर व्यक्ति एक दूसरे से जो है दुखी भी है। ये भी आप लोगों ने अच्छे से अनुभव किया होगा, कोई किसी को संतुष्टि भी नहीं देता है। तो जब तक आप उस प्रेम, असीम प्रेम को नहीं प्राप्त करते, जब तक आप लोग बिल्कुल शांति सुख नहीं दे सकते, आपके अंदर वो प्रेम नहीं उतरता, जब तक आप दूसरों को भी शांति प्रदान नहीं कर सकते। तो ये होता है वो प्रेम। इसके लिए मैं का ख़त्म होना भी ज़रूरी होता है, लेकिन आप मैं को भी गलत ऐसा ना समझें। मैं से ही होकर गुजरना होता है। जब मैं को जानेंगे, जब मैं ही, तब ही तो आप मैं को ख़त्म करेंगे, या होगा। ख़त्म भी नहीं करेंगे, जब होगा तो पहले तो मैं को भी आपको पहचानना होगा, मैं के बाद में ही आपको ये यात्रा मैं कौन होता है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आप उस असली प्रेम को, अच्छा ये प्रेम गली अति साकरी है। इसमें देखिए कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे कि पति पत्नी की बात करें या दो दोस्तों की बात करें, हर जगह साथ में जाना, किसी भी कहीं भी अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो दो लोग अगर जा रहे हैं तो आप में से हो सकता है कि वो ज़्यादा योग्य हों या आप योग्य हों, है ना। तो आप दोनों ही कैसे, वहाँ तो दो ही जा ही नहीं सकता है ना, आपको एक ही को ही जाना है ना। अब उस ये गलती हम करते हैं, है ना। तो सभी का सबका योग नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप जरूर समझें कि जब भी आपको कुछ जो निज अनुभव होना है, जो आपका खुद का है, स्वयं का है, वह आप उस जगह पर इसलिए पिछड़ रहे हैं कि आप यही गलती कर रहे हैं कि हो सकता है आपको लगता है कि आपका परिवार, कुटुंब, पति पत्नी, दोस्त, भाई जो भी है वो भी साथ में जाएगा। तो बस यही गलती होती है। इसलिए आपको इस गली में जाने के लिए आपको अकेले को ही प्रयास करना है भाई। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को शायद गलत लगे कि भाई ऐसा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम जीते जी उसको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ठीक है। इसलिए तो कुछ लोगों ने इसको जो है कठिन बना के रखा है। तो लेकिन आपको अगर उस श्रेष्ठ अवस्था है भाई, आप अगर आप अकेले ही उस चीज़ को पा लेते हैं तो आप अन्य अन्य को भी उससे लाभान्वित कर सकते हैं। अन्यथा आप दोनों ही रहेंगे तो बिल्कुल दोनों ही नुकसान में जाएंगे। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं भी संसार है कि जीवन जी रहा हूँ, आप जानते ही हैं, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन सभी हैं। तो ऐसी कोई अवस्था नहीं है कि अकेले जाकर आप ऐसे सन्यासी या कुछ ऐसे बाबा जैसे बन जाए कि आपको, हाँ कुछ परिवर्तन जरूर आते हैं और वो जरूरी भी हैं, और उसके बारे में आपको तो एक चीज़ तो छोड़ना ही पड़ता है आपको, और छूट ही जाता है ना। प्रेम चाहिए, अब भटकना बंद आपको चाहिए तो आप चुनाव करें, शायद बदले।